जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। कालिका पुराण के पिछले भाग यानी 24वें भाग में आपने सुना कि प्रलय के बाद नई सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। आज हम जानेंगे कालिका पुराण के 25वें भाग में। इस भाग में हम वो क्षण आने वाला है जहाँ देवताओं और महाशक्तियों का टकराव इतिहास बदल देगा। बराह, शरभ और तीनों लोगों में जो तूफान उठेगा, उसे जानने के बाद आप पूरी कथा सुनने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ और कैसे इन घटनाओं ने पूरे संसार को हिला के रख दिया। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, इस संसार में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है, सब कुछ बदलता और नष्ट होता रहता है, इसलिए ये दुखों का भी कारण बनता है। संसार की हर वस्तु जन्म लेती है और समय आने पर समाप्त भी हो जाती है। सृष्टि की उत्पत्ति भी परम तत्व से होती है और अंत में सब कुछ उसी में समा जाता है। भगवान विष्णु ने दिखाया कि संसार स्थायी नहीं है और सब कुछ समय के अधीन है। सच्चा और शाश्वत सत्य केवल परमात्मा है, जिनका कभी नाश नहीं होता। परमात्मा से बढ़कर और कोई सत्य या आधार नहीं है। सृष्टि की शुरुआत, पालन और अंत सब उसी समय यानी उसी परम तत्व से जुड़े हैं। जो शक्ति पूरे संसार को संभालते हुए, वही उसी महत्वपूर्ण और सत्य तत्व है। साधक और योगी उस समय परम सत्य की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। परम सत्य की प्राप्ति से मोक्ष और शांति मिलती है। अंत केवल परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। धर्म मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। समझदार और अच्छे लोगों के कारण धर्म की रक्षा होती है। धर्म के कार्य छोटे छोटे प्रयासों से लगातार करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म भविष्य में लाभ देते हैं और पापों के प्रभाव को कम करते हैं। हर कर्म में धर्म का स्थान सबसे ऊंचा होता है। धन, इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष सब धर्म पर आधारित हैं। जीवन में धर्म को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, यानी सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी किया जा सकता है। शास्त्र और समाज दोनों धर्म छोड़ने को गलत मानते हैं। धर्म ही समाज और संसार को संभाल कर रखता है। देवताओं की महानता भी धर्म के कारण ही होती हैं। धर्म हमेशा संसार की रक्षा और संतुलन बनाए रखता है। धर्म को ही परम आधार और मूल्य शक्ति कहा गया है। इस संसार की सभी वस्तुएं नष्ट हो सकती है, यानी नष्ट हो जाती है, लेकिन धर्म कभी नष्ट नहीं होता। जो सदैव धर्म पर चलता है वह स्थिर और श्रेष्ठ माना जाता है। संसार की वस्तुएं नश्वर है, लेकिन धर्म और परम सत्य ही वास्तविक संसार है, यानी वास्तविक सार है। ये वही सत्य है जिसे भगवान शिव ने अपने आत्मज्ञान से जाना था। विष्णु और शिव दोनों ने इसी परम सत्य को स्वीकार किया है। जो निरंकार परम सत्य है, वही धर्म के रूप में संसार में दिखाई देता है। अंत में धर्म और परमात्मा ही सबसे बड़ा और शाश्वत सत्य है। इसके अलावा संसार की बाकी वस्तुएं अस्थायी हैं और नाशवान हैं, इसलिए उन्हें वास्तविक सार नहीं माना जा सकता। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे जीवन के सही उद्देश्य जानकर आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। ऋषियों ने पूछा कि भगवान शिव द्वारा बनाए गए 4 प्रकार के जीव समूहों का निर्माण किस कारण से किया गया था। उन सभी समूहों का उद्देश्य क्या है और बाद में वह अलग अलग रूपों में क्यों बंट गए। उनका स्वरूप विचित्र था, जिसमें बराह जैसे अंग और बड़े दांत थे। कुछ गणों का शरीर सिंह और बांग जैसी शक्ति और रूप वाला था। ऋषियों ने उनके स्वरूप का पूरा वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट की। ऋषियों ने कहा कि वह इस विश्व का विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर देना चाहा। उन्होंने मुनियों को ध्यान से सुनने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अब वह गणों की
उत्पत्ति और उनके उद्देश्य का वर्णन करेंगे। उन्होंने बताया कि गणों के अलग अलग रूप होने का कारण भी समझाया जाएगा। ये ज्ञान साधारण नहीं बल्कि बहुत रहस्यमय और विशेष है। इस कथा को जानने से मनुष्य को धर्म, धन और जीवन की आवश्यकता में सफलता प्राप्त होती है। इस ज्ञान का प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली और पुण्यदायक माना गया है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं उसे जीवन और मृत्यु के बाद का कल्याण प्राप्त होता है। ये कथा मनुष्य को सम्मान, धर्म, लंबी आयु, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। ईश्वर ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि अपने अपने बराह रूप में यानी बराह रूप के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। बराह भगवान ने पृथ्वी को संकट से निकालकर फिर से व्यवस्थित किया। संपूर्ण सृष्टि का संतुलन आपके कारण वापस आया। आपके कार्य से ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि ठीक प्रकार से चल सकी। आप में किसी प्रकार की कमी नहीं है और आप दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। सभी ज्ञान और गुरु भी आपको अपना स्वच्छ गुरु मानते हैं। आपकी शक्ति और महिमा इतनी विशाल है कि पृथ्वी भी उसका पूर्ण भार नहीं संभाल सकती। पृथ्वी की स्थिरता और सुंदरता भी आपके कार्यों का परिणाम है। आगे भगवान ने बराह स्वरूप और महिमा की तथा स्थिति का वर्णन किया है। यहाँ भगवान से निवेदन किया जा रहा है कि अब वह अपने बराह अवतार के शरीर को छोड़ दे क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका है। ये बराह रूप साधारण नहीं है, इसमें सृष्टि यानी संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है और ये सृष्टि की उत्पत्ति का भी मूल कारण है। आपकी जैसी दिव्य शक्ति वाला ये रूप किसी अन्य के द्वारा धारण नहीं किया जा सकता। जब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी तब केवल आपने ही उसे संभाला और सुरक्षित रखा था। आपकी दिव्य शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी ने एक महान और शक्तिशाली गर्भ को धारण किया था। आपकी कृपा और शक्ति से पृथ्वी उस कठिन भार को भी धारण कर सकी। उस गर्भ से उत्पन्न होने वाला प्राणी या शक्ति संसार के कष्टों से दूर करने वाली होगी। आगे बताया गया है कि वह असुरों जैसी प्रवृत्ति अपनाकर देवताओं और गंधर्वों के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। ये रहस्य पहले भगवान द्वारा दक्ष की सभा में बताया गया था। उसकी प्रवृत्ति शुद्ध नहीं होगी और वह अनुचित कार्यों की ओर झुका रहेगा। भगवान से अनुरोध किया जा रहा है कि वह विशेष बराह शरीर को छोड़ दे। समस्त जगत की व्यवस्था आपके ही हाथों में है। सभी प्राणियों के कल्याण के लिए अब इस अवतार का कार्य समाप्त करके आगे के कार्यों में लगना उचित है। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि भगवान शिव की बात सुनकर भगवान पर्याय ने उत्तर दिया। भगवान ने शिव जी की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अब वह इस अवतार को समाप्त कर देंगे। भगवान ने स्पष्ट कहा कि उनका निर्णय निश्चित है। आवश्यकता पड़ने पर वह भविष्य में पुनः बराह अवतार लेंगे। भविष्य का यह अवतार विश्व और संसार के हित के लिए होगा। ये कहने के बाद भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान ही संसार के वास्तविक आधार और स्वामी हैं। भगवान शिव ने अपने गणों के साथ अपने धाम वापस चले गए। इसके बाद भगवान बराह लोकालोक पर्वत पर पहुँचे। भगवान बराह अपनी पत्नी बराही के साथ आनंद पूर्वक समय बिताने लगे। बराही अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। दोनों ने उस दिव्य पर्वत पर लंबे समय तक साथ रहकर सुखपूर्वक समय बिताया। इतना समय बिताने के बाद उनके मन की इच्छा पूरी तरह समाप्त हुई नहीं थी। उन्होंने यानी उनके और बराही के
संयोग से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। मार्कंडेय ऋषि आगे उन पुत्रों के नाम बताने लगे। तीनों पुत्रों के नाम कर्मक्ष, कनक और घेर थे। 3 पुत्र अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। बचपन से ही वह मेरु पर्वत में विभिन्न स्थानों पर निरंतर रूप में विचरण करते थे। भगवान बराह अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे अपने अवतार को समाप्त करने के लिए विश्व में ही नहीं सोच रहे थे। वह परिवार सहित खेल कूद और आनंद में समय बिताए थे, यानी वो समय बिताते थे। कीचड़ से सने होने पर भी उनका दिव्य रूप आकर्षित लगता था। उनमें जल और पृथ्वी को संभालने की दिव्य शक्ति थी। भगवान बराह और परिवार में बहुत स्नेह रखते थे। उस अवधि में उनका मन पारिवारिक सुखों में अधिक लगा हुआ था। उनके खेल कूद से आसपास की वस्तुएं अस्त व्यस्त हो जाती थी। उनकी शक्ति और चंचलता के कारण कई सुंदर, स्वर्णमय और रचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। उनके खेलों के कारण देवताओं को प्रसिद्ध सरोवर भी प्रभावित हो गया। जहाँ जहाँ वह जाते वहाँ हलचल और उथल-पुथल मच जाती थी। बराही को भगवान बराह के साथ रहने से संतोष और सुख की प्राप्ति हुई। उसकी चंचल गतिविधियों से नदियों और समुद्र भी प्रभावित हुए। उनकी शक्ति का प्रभाव दूर दूर तक दिखाई देने लगा। उनकी शक्ति और चंचलता के कारण नदियाँ, तालाब और बड़े बड़े वृक्ष भी प्रभावित हो गए। भगवान बराह सब कुछ जानते थे, लेकिन अपने पुत्रों के प्रति प्रेम के कारण उन्हें रोक नहीं रहे थे। उन तीनों पुत्रों की शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी उनसे डरने लगे। भगवान बराह अपने अधिकांश समय परिवार के साथ आनंद और खेल कूद में बिताते थे। इतना सुख मिलने के बाद भी उनके मन में पूर्ण तृप्ति नहीं मिल रही थी। उनकी इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। अब उनका मन उस बराह रूप और पारिवारिक जीवन में पूरी तरह लग चुका था। संसार की स्थिति देखकर देवताओं ने समाधान खोजने के लिए एक सभा की। सभी ने ये तय किया कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। देवता और ऋषि सहायता पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान को संबोधित किया। आप ही इस सृष्टि की उत्पत्ति का मूल के कारण हैं। समय और उसका संचालन भी आप ही हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों के आधार आप ही हैं। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति से आपको अर्पित करते हैं, यानी हम अपनी श्रद्धा और भक्ति आपको अर्पित करते हैं। जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता, दोनों रूपों में आप ही हैं। संसार का प्रत्येक कण आपकी उपस्थिति से भरा हुआ है। आप सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च प्रभु हैं। सभी जीवों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। सृष्टि की रचना आपके द्वारा होती है। जीवों की रक्षा और पालन पोषण भी आप ही करते हैं। समय आने पर सृष्टि का संहार भी आपके द्वारा ही होता है। आपकी शक्ति से प्रभाव से जीव संसार में बंधे रहते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में आपका ही सत्ता है। पेड़ पौधे, पर्वत, पशु पक्षी और मनुष्य सब में आपकी ही शक्ति कार्य करती है। जो लोग धन और सफलता चाहते हैं, उनके लिए उसका स्रोत भी आप ही हैं। सभी इच्छाओं और उनकी पूर्ति का अंतिम आधार भगवान ही है। जो लोग धर्म का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए धर्म का वास्तविक स्वरूप आप ही हैं। मुक्ति और परम शक्ति प्राप्त करने का मार्ग और लक्ष्य दोनों आप ही हैं।
जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार आप ही हैं। ब्रह्मा वर्ण की उत्पत्ति भगवान के सुख यानी मुख से बताई गई है। क्षत्रिय वर्ण भगवान की भुजाओं से उत्पन्न हुए माने गए हैं। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति भगवान की जांघों से बताई गई है। शूद्र वर्ण भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए माने गए हैं। समाज के चारों वर्ण भगवान की ही शक्ति से प्रकट हुए हैं। सूर्य भगवान की दिव्य सृष्टि का प्रतीक माने गए हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति भगवान के मन से बताई गई है। वायु भी भगवान की शक्ति से प्रकट हुई है। जीवन को चलाने वाली सभी प्राण शक्तियाँ भगवान से ही आई हैं। शरीर के कार्य करने वाली विभिन्न जीवन शक्तियाँ उसी दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति है। स्वर्ग और ऊंचे लोक भगवान के मस्तक से प्रकट हुए बताए गए हैं। आकाश भगवान की नाभि से प्रकट हुआ माना जाता है। पृथ्वी भी भगवान की शक्ति से प्रकट हुई है। दिशाओं का अस्तित्व भी भगवान से ही माना गया है। संपूर्ण सृष्टि भगवान की शक्ति से प्रकट हुई है। भगवान की माया के प्रभाव से जीव संसार में बांधे गए हैं। भगवान किसी बंधन में नहीं है, फिर भी वह सभी दिव्य गुणों के स्वामी हैं। आप जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। आप सर्वोच्च सत्य हैं। आपका ना कोई आरंभ और ना कोई अंत है। समय का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। देवता भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। सभी देवता, ऋषि, महान आत्माएं और भगत भगवान की चिंतन करते हैं। सभी के मन में अंतिम लक्ष्य भगवान ही है। ज्ञानी ऋषि भगवान के पूर्ण ज्ञान और परम आनंद का स्वरूप समझते हैं। सृष्टि की शुरुआत के कारण भगवान ही हैं। सृष्टि के सभी आधार और परिणाम भगवान ही हैं। भगवान अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अनेक दिव्य और शक्तियों से संपन्न है। भगवान का अस्तित्व नित्य और अटल है। जैसे स्वर्णमय पर्वत पर जल गिरने से विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है, उसी प्रकार भगवान की महिमा भी चारों ओर प्रकट होती है। आप दिव्य स्वरूप वाले भगवान हैं जो पीतांबर धारण करते हैं और जिनके पास शंख तथा कमल जैसे दिव्य चिन्ह हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ दिखाई देता है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान की महिमा और गुण इतने अनंत हैं कि कोई भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता। ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता भी भगवान की संपूर्ण महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। देवताओं ने कहा कि वह संकट से बचने और श्रद्धा के कारण भगवान की शरण में आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता और संरक्षण की प्रार्थना की। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि देवताओं ने मिलकर भगवान की प्रशंसा और प्रार्थना की। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान के गुणगान किया। भगवान ने गंभीर और प्रभावशाली वाणी में देवताओं को उत्तर दिया। भगवान ने पूछा कि वह किस कारण उनके पास आए हैं। भगवान ने कहा कि वह बिना संकोच अपनी समस्याएं बताएं। देवताओं ने बताया कि भगवान बराह की लीलाओं से पृथ्वी पर बहुत उथल-पुथल मच रही है। उन घटनाओं के कारण देवता और अन्य लोगों के निवासी परेशान हैं। देवताओं ने कहा कि पृथ्वी को बहुत हानि पहुंच रही है। भगवान बराह के पुत्र अत्यंत शक्तिशाली और प्रचंड बल वाले हैं। उनकी गतिविधियों से संसार में अशांति फैल रही है। उनके खेलों से पवित्र जलाशयों को भी नुकसान पहुंच रहा है। उनका सुंदर संतुलन और सौंदर्य अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आया। उनकी शक्ति के कारण पर्वतीय क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा हुआ है। उनकी उग्र गतिविधियां अभी भी जारी हैं। तब से उनकी गतिविधियां और अधिक बढ़ गई हैं। वे खेलते खेलते क्षीर सागर तक पहुंच जाते हैं।
उनके गिरने से समुद्र का जल बहुत अधिक विचित्र हो जाता है। समुद्र की हलचल का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। समुद्र में उठी हलचल के कारण लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। समुद्र की भयंकर लहरों और लहरें जानी और जल से बढ़ने से लोग संकट में पड़ जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागते थे। यानी समुद्र के भयंकर लहरों से लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट आता था। जब वे 3 पुत्र त्रिकुट पर्वत पर नहीं होते तब स्थिति कुछ शांत रहती है। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी, यानी इतनी ज़्यादा थी कि खेलते खेलते वे पर्वतों की चोटियों को भी तोड़ देते थे। उनके कार्यों से सभी लोगों में डर और अशांति फैल जाती है। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह इस समस्या का समाधान करें। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि देवताओं की बात सुनने के बाद भगवान ने शिव और ब्रह्मा जी से संवाद किया। भगवान ने स्वीकार किया कि इस स्थिति से संसार बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हो जाएगा। भगवान ने कहा कि अब वह अपने वराह अवतार को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ये कार्य केवल उनकी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं हो सकता। भगवान ने शिव से सहायता करने का अनुरोध किया। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि वह शिव जी को इस कार्य के लिए प्रेरित करें। भगवान चाहते थे कि सभी देवता मिलकर इस कार्य में सहयोग करें, यानी सहयोग बढ़ाएं उनका। यह बताता है कि अत्यधिक संसारिक के कारण ये शरीर अब उनके मूल्य उद्देश्य से भटक गया है। अब इस रूप को समाप्त करना ही उचित माना गया है। इस स्थिति का समाधान आत्म शुद्धि और निश्चित से ही संभव है। भगवान ने सवे इस मार्ग को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संसार का त्याग आवश्यक है। भगवान ने कहा कि उनका मुख्य कर्तव्य प्राणियों की रक्षा और कल्याण करता है। उन्हें ये सुख हुआ कि वर्तमान स्थिति से लोगों को कष्ट नहीं होगा। इसी कारण उन्हें लोगों के कल्याण के लिए या उन्हें कष्ट ना मिले, इसलिए अपना शरीर उन्हें त्याग कर देना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा जी और शिव जी के इस प्रकार संवाद किया। ब्रह्मा जी और शिव ने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने भगवान के निर्णय से सहमति प्रकट की। भगवान विष्णु ने देवताओं को विदा किया और फिर वराह रूप की दिव्य शक्ति को अपने भीतर समेटने के लिए ध्यान में लीन हो गए। जैसे जैसे दिव्य शक्ति निकलती गई वैसे वैसे वराह शरीर की शक्ति कम होने लगी। देवताओं ने समझ लिया कि अब वराह रूप यानी शक्ति त्याग रहा है, इसलिए वे उसके निकट आ गए। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की कि वह इस कार्य को पूरा करने में सहायता करें। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां शिवजी को अर्पित कर दी। उसी देवताओं ने मिल जाने से शिवजी का बल और भी ज़्यादा तेज बढ़ गया। शिवजी एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली शरभ रूप धारण किया। उस शरभ रूप का शरीर बहुत विशाल और डरावना था। ग्रंथ में उसकी विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसका आकार असाधारण रूप से बड़ा था। उसका ऊपरी शरीर भी अत्यंत विशाल था। उसके शरीर का फैलाव चारों ओर बहुत अधिक था। शिवजी ने वह अद्भुत और विशाल स्वरूप सभी के सामने प्रकट कर लिया। भगवान वराह ने शिवजी के उस दिव्य और विशाल शरभ रूप को देखा। शरभ का चेहरा और पंजे अत्यंत प्रभावशाली थे। उसका रंग और तेज जलते हुए कोयले के समान दिखाई देता था। उसका रूप देखकर भय उत्पन्न होता था। शरभ रूप के मुख में 8 बड़े दांत बताए गए हैं। उनका संपूर्ण स्वरूप असाधारण और भयंकर था। उनके रूप को देखकर कोई भी भयभीत हो सकता था। शरभ रूप 8 पैरों वाला बताया गया है। उसकी आवाज़
अत्यंत प्रचंड और भयावह थी। वह अत्यंत वेग और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। शरभ रूप को देखकर सुदूत, कनक और घोर क्रोधित हो गए। तीनों भाई युद्ध के लिए तैयार होकर उसके सामने आ गए। तीनों पुत्र शरभेश्वर के सामने खड़े हो गए। तीनों ने मिलकर पूरी शक्ति के साथ शरभ रूपी शिव पर हमला किया। पौत्री माया के प्रभाव से वह भी शरभ जितने बड़े और शक्तिशाली दिखाई देने लगे। उनकी शक्ति और रूप में इतना परिवर्तन आ गया था कि वह शरभ जैसे प्रतीत होने लगे, यानी उनके जैसे दिखने लगे। उनके प्रभाव से शरभ समुद्र में जा गिरा। तीनों भाई भी उसी समुद्र में जा पहुँचे। अपने पुत्रों को संकट में देखकर भगवान बरा भी क्रोधित हो उठे। भगवान बरा बिना देर किए समुद्र में उतर गए। उनके संघर्ष का प्रभाव केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक तक पहुंचा। भय के कारण कुछ देवता सुरक्षित स्थानों पर चले गए। संघर्ष के प्रभाव से कुछ देवता अपने स्थान से नीचे आ गए। कई देवताओं ने महालोक में शरण ली। आकाशीय लोगों में भी भारी उथल पुथल मच गई थी। गिरते हुए नक्षत्र आकाश में अग्नि की लपटों जैसे चमक रहे थे। उनकी गति बहुत ही तेज और डरावनी थी। इस घटना से भयंकर तूफान चलने लगा। हवा का वेग इतना अधिक हो गया कि सब कुछ हिलने लगा। भयंकर तूफान से पर्वत भी स्थिर नहीं रह पाए। एक पर्वत दूसरे पर्वत से टकराने लगा। उनके गिरने से प्रकृति और जीवों को भारी नुकसान पहुंचा। पर्वत मानो चल रहे हों और इधर उधर गिर रहे हों। अनेक जीव और प्राणी उनके नीचे दबकर नष्ट हो गए। चारों ओर धूल और अंधकार फैल गया। पूरा दृश्य अत्यंत भयानक और अराजक हो गया। संघर्ष अभी भी जारी था और उसका प्रभाव हर ओर था। पर्वत और समुद्रों की टक्कर से जल चारों ओर फैल रहा था। समुद्रों का जल अचानक बाहर निकल गया था। जल की इतनी बड़ी मात्रा बाहर आ गई कि पूरी पृथ्वी जलमग्न होने लगी। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं होती। आगे क्या हुआ? क्या शरभ और वराह का ये भयंकर संघर्ष समाप्त हुआ या फिर कोई और लीला शुरू हुई? ये जानने के लिए कालिका पुराण के अगले भाग को अवश्य सुनिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं उसको सुधार सकूं। जय माँ काली, जय माँ काली।